कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए इंतहाई खतरनाक है। आज हम इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीके सीखेंगे और अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आज ही इस वीडियो में हम इसको कम करने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो कि रिकमेंडेड हैं और इंतहाई फ़ायदेमंद भी हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। इसमें जो नंबर 1 चीज़ आती है वो है आपका लाइफ़स्टाइल। अब लाइफ़स्टाइल में जैसे आप कह लें बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, फ़ास्ट फूड या बाहर का खाना, जंक फूड वगैरह खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। जो दूसरी चीज़ लाइफ़स्टाइल में इफ़ेक्ट करती है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। याद रखें कि आप जितनी मर्ज़ी एहतियात वाला खाना खा लें, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा वॉक करें और सुबह की जो वॉक है या मॉर्निंग वॉक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरी जो चीज़ है वो है जी ऑयल, यानी कि खाने में आप जो एक ऑयल या कोई भी किस्म का आप घी या तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो सेहत के मयार पर पूरा नहीं उतरता। आप एक ही ऑयल को बार बार हीट में पका भी नहीं सकते। मसलन कि आपने सुबह एक ऑयल लिया जिसमें आपने एक ऑमलेट बनाया और अगर वो ऑयल बच गया तो आपने उसको दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक ऑयल को आप दोबारा हीट नहीं दे सकते। और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपकी हथेली पर कोई घी या ऑयल कोई भी चीज़ अगर पिघल जाती है तो वो अंदर जाके भी पिघल जाएगी, और अगर वो आपकी हथेली पर ही जम जाता है तो अंदर जाकर भी जम जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप ये एहतियात करें कि एक तो बचा हुआ जो घी है उसको ज़ाया कर दें, और दूसरा इस तरह की कोई घी इस्तेमाल ना करें कि जिसकी वजह से आपके अंदर जाके ब्लॉकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाएं। चौथी जो चीज़ है वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या शुगरी ड्रिंक्स आप या फिज़ी ड्रिंक्स उनको कह लें। इससे हमको पता भी नहीं चलता कि हम कितनी मिकदार में शुगर ले रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ बोतल या शरबत डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल की वजह तो नहीं बनते, लेकिन शुगर फैट की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है, यानी कि शुगर से मोटापा बढ़ेगा और मोटापा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की वजह बनेगा। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इसको कम करने में भी कोलेस्ट्रॉल ये खुद कम होना शुरू हो जाएगा। आइए अब कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो बगैर अद्वियात नीचे लाने में या कम करने में ये जो चीज़ें हैं, ये आप जो डाइट्स है वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं कि सुबह के नाश्ते से। आपने सुबह के नाश्ते में ब्राउन ब्रेड के साथ एक अंडा ले लें और उसको आप जर्दी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मिथ है कि जर्दी के साथ अंडे को नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा अंडों का नुकसान है, लेकिन एक जर्दी को आप ले सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, क्योंकि इनमें फ़ाइबर मौजूद होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फ़ायदेमंद है। पालक में बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर होता है, इससे इस्तेमाल करें। सुबह अंडे में आप सब्जियां डालकर भी पका के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रूट्स हमेशा छिलके के साथ लें, क्योंकि फ्रूट्स का सारा जो आप कह लेंगे जो फाइबर है वो उसके छिलके के अंदर मौजूद होता है। जैसे सेब का छिलका ना उतारें, या जिन जिन फ्रूट्स का आप छिलका उतारते हैं उनको आप ना उतारिएगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि जो खीरा है वो भी छिलके के साथ ही उसको इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए सिर्फ ब्राउन ब्रेड का ही आपने इस्तेमाल करना है। जो वाइट ब्रेड होती है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। और इसके लिए आप कह लें कि जो सीड्स होते हैं वो भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। जो साइंटिफिक प्रूवन है वो कहते हैं जी सुबह आप 7 बादाम और 2 अखरोट अगर आप डेली बेसिस के ऊपर खा लेते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है। ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी नहीं करना, मूंगफली ज़्यादा नहीं आपने खानी। दोपहर के खाने में आप सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया गया कि जी बेशुमार फाइबर मौजूद होता है सब्जियों के अंदर। चक्की की रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि चोकर उसको छाना ना गया हो। सालन 1 चम्मच ऑयल में आप बना सकते हैं। दालें फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। याद रखें इन पे आपने तड़का नहीं लगाना दालों पे। अगर आप तड़का लगा देंगे घी का तो इसकी इफादियत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि ये फ़ायदा आपको देगा नहीं। शाम के वक्त आपको फलों से भरा हुआ एक आप बाउल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो रात का खाना वो आप दोपहर की रूटीन के साथ भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध या दही आपने बलाई के बगैर यानी कि स्किम मिल्क लेना है। अब वो कैसे बनेगा? दूध को एक दफ़ा बॉयल करें, उसको ठंडा कर लें, जो बलाई आती है उसको उतार दें और उसको दोबारा बॉयल कर लें। फिर जो बलाई आती है उसको फिर दोबारा उतार दें, मतलब कि आपने बलाई उतारते रहना है 2 दफ़ा करके, और उसी दूध की ही आपने जो दही है उसको जमाना और फिर उसको आपने इस्तेमाल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को आप बढ़ाएँ। अगर आप डाइट खाते रहेंगे, बेड पे बैठे रहेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बढ़ता रहेगा और कम नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था।
हो सके तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो डिज़र्विंग है और जो डाइट के ज़रिए ही अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना चाहते हैं।